बच्चों, आप सभी को स्वागत क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक के बारे में जानेंगे कि अगर कोई परमाणु है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या क्या होगी, उसको कैसे परिभाषित किया जाता है, या हम कैसे जानेंगे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आइए जो है हम जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई तत्व है, उस तत्व का अगर परमाणु मॉडल बनाया गया हो और उस परमाणु मॉडल में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वह उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाएगा। यहाँ पे परमाणु क्रमांक बराबर सूत्र जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, और नहीं तो कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। अर्थात अगर किसी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या कहेंगे। या उस परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वह उस तत्व का परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या कहे जाएंगे। तो बच्चे देखिए, यह हमारा बेरिलियम है और बेरिलियम का ये परमाणु संरचना जो आपको दिखाया गया है, यह परमाणु संरचना का ये नाभिक बोला जाता है। ये है नाभिक, और इस नाभिक में बेरिलियम की 4p का मतलब 4 प्रोटॉनों की संख्या है और 5n का मतलब 5 न्यूट्रॉनों की संख्या है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है कक्षक। इसको क्या बोला जाता है? कक्षक। ये कक्षक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू दी परिभाषा जो है हमारा परमाणु संख्या का ये है कि ये किसी परमाणु के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह भी हमारा परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक होगी। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले कोष, इस कोष इसका नाम होता है के कोष, एल कोष। ये कोष कहा जाता है, कक्षक है। इस कक्षक का नाम के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष ये होते हैं। तो यहाँ पे नाभिक के ठीक सटे हुए जो कक्षक होता है, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी है? 2 है। और इसलिए जब 2 पूरा हो जाता है इस कक्षक में तो अगला इलेक्ट्रॉन हमारा एल कोष में चला जाएगा, और इसमें एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी है? 2 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है? 2 और ये 2 4। इसके मतलब जो है जो हमारे इस परमाणु संरचना में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कक्षक में, वह हमारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहे जाएंगे। या इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है 4p के मतलब ये हमारा जो है 4 जो है इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। इसी वजह से प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, अर्थात ये हमारा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या परमाणु संख्या 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कार्बन का स्ट्रक्चर्स लेंगे बच्चे। ये देखिए, ये कार्बन का स्ट्रक्चर्स है। ये कार्बन है C, और इस कार्बन का ये क्या बोला जाएगा? नाभिक कहा जाएगा। ये नाभिक है, और ये हमारा जो होंगे ये कक्षक कहे जाएंगे। कक्षक है। इसमें
6 हमारे प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए कार्बन C6 ये 12 हम कहें लिखेंगे, अर्थात इसकी द्रव्यमान संख्या 12 और इसका परमाणु क्रमांक 6 होगा। तो यहाँ पे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाएं कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वजह से यह हमारी परिभाषा के अनुसार जो कि परमाणु क्रमांक जो होंगे ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होंगे। तो ये कार्बन के नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन होंगे, इसीलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होंगे 6 होंगे। और इसके स्ट्रक्चर्स में जो है ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात 6 है, इसीलिए कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक या हमारा परमाणु संख्या 6 होगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक का समाप्त होते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।